नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। बस्ती शहर के मालवीय रोड पर किरण सर्जिकल के सामने करीब 45 एकड़ बेशकीमती जमीन की पैमाइश के बाद भी प्रशासन भूस्वामियों को कब्जा नहीं दिला पा रहा है। पिछले एक सप्ताह से एक पक्ष बगैर अभिलेखीय साक्ष्य के स्थानीय नागरिकों, पुलिस, जिला प्रशासन और मीडिया को गुमराह करते हुए उक्त जमीन पर लगातार अपना दावा कर रहा है, जबकि यह बरिहवा मोहल्ले के रहने वाले प्रकाश चंद श्रीवास्तव और कृष्ण चंद श्रीवास्तव की पुश्तैनी जमीन है। सारे अभिलेखीय साक्ष्य उनके पक्ष में है। पूरा प्रकरण पुलिस और जिला प्रशासन की जानकारी में है। कृष्णचंद श्रीवास्तव के आवेदन पर उक्त जमीन गाटा संख्या 401 की पैमाइश राजस्व व पुलिस टीम की मौजूदगी में हुई। कृष्णचंद श्रीवास्तव के स्वामित्व वाले भूखंड का सभी की मौजूदगी में चिन्हांकन किया गया। आदेश हुआ कि जमीन पर कृष्णचंद श्रीवास्तव आदि को कब्जा देने में कोई दखल न दिया जाए। मामला संवेदनशील उस वक्त हुआ जब पुलिस की मौजूदगी में जमीन पर मालिकाना हक रखने वाला पक्ष कब्जा करने पहुंचा। घटना 30 मई की है। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। अपनी जमीन पर कब्जा करने पहुंचे भूस्वामियों पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। कई लोग चोटिल हो गए। स्कॉर्पियो वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस के सामने किसी प्रकार मामला शांत हुआ, लेकिन कृष्णचंद श्रीवास्तव का कहना है कि एक साजिश के तहत उसी रात में रोड पर लगे खंभों की लाइट बुझा दी गई और 60 से 70 की संख्या में पहुंचे अराजक तत्वों ने उन पर और उनके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। ईंट पत्थर फेंके गए। भागकर किसी तरह लोगों ने जान बचाया। इस बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है। दूसरा पक्ष अजिता त्रिपाठी, पत्नी नीरज त्रिपाठी और पूनम त्रिपाठी, पत्नी पंकज त्रिपाठी, अपने सहयोगियों के साथ झूठ को सच साबित करने में जुटी हुई हैं। इनके पास कोई अभिलेखीय साक्ष्य मौजूद नहीं है। इस पक्ष से केवल महिलाएं सामने आ रही हैं, जिन्हें लोगों की सहानुभूति और संवेदनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जमीनों पर अवैध कब्जा करने के मामले में महिलाएं यदि मोर्चा संभाल लें तो सामने से सीधी लड़ाई लड़ने की हिम्मत बहुत कम लोगों की होती है। लेकिन अभिलेखीय साक्ष्य को कैसे झुठला सकते हैं? वास्तविक भूस्वामियों का आरोप है कि रौता चौकी इंचार्ज मामले को खूनी संघर्ष में तब्दील करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस और जिला प्रशासन को सूझबूझ से काम लेना होगा और पूरी सुरक्षा के साथ अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार जमीन निर्विवाद रूप से वास्तविक भूस्वामियों को कब्जे में देनी होगी। आइए रिपोर्ट देखते हैं मीडिया दस्तक की। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ऐसे वीडियो न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंचते रहे। नमस्कार। हाँ, बताइए पूरा मामला क्या है? हाँ, मैं प्रकाश चंद श्रीवास्तव, पुत्र अक्षय कुमार श्रीवास्तव। सरकारी नौकरी से जब मैं रिटायर हो गया तब मैं अपनी खतौनी की जांच पड़ताल की, नक्शा देखा। जब मैं कंफर्म हो गया यही हमारी ज़मीन है, तब हमने प्रशासन को लिखा पढ़ी की। खाता संख्या 401 जो कि हमारे पूर्वजों के नाम से ही चला आ रहा है और हमारा है, और 45 एकड़ है। हमारी ज़मीन पर कुछ लोग अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। तब हमने देखा कि हमारे गाटा संख्या 401 पर श्री नीरज त्रिपाठी, अजिता त्रिपाठी और सोनू मिश्रा कब्जा कर बैठे हुए हैं। मैंने दरखास्त दिया, कई बार राजस्व टीम ने पैमाइश हुई, लेकिन हमको कब्जा नहीं मिल पा रहा है। और इनका लगता है जैसे वंशज भी पूरा अवैध कब्जा ही करता था। इनका जो है गाटा संख्या 393 रामलाल सरकारी ज़मीन में बनवाए हुए हैं। उसकी दरखास्त हमने 20 फरवरी को दिया है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, ना पैमाइश की गई है। सरकार इस पर चुप साधे हुई है। आप जिस गाटा संख्या 401 की बात कर रहे हैं, उस पर इस समय कब्जा किसका है? कब्जा हमारा हो गया है।
अच्छा, वहाँ ढाबा चल रहा था, वो किसका हाँ, था? ढाबा जबरदस्ती वो चला रहे थे। लेकिन जैसे वो कहती हैं कब्जा हमारा है 50 साल से, मैं जानना चाहता हूँ कि कब्जे का परिभाषा क्या है। कब्जा का मतलब होता है कि गुंडई बस जबरदस्ती करना, किसी की ज़मीन पर कब्जा करना, वो कब्जा का परिभाषा है। दोनों पक्षों में मारपीट किस बात को लेके हुई थी? मारपीट हम लोग तो अपना शाम को बैठे हुए थे, रात में लगभग 1 बजे ये के 50-60 गुंडे आए, अचानक ईटा पाथर फेंकने लगे। जान बचाकर हम लोग भागे। हमारे पार्टी के कई लोग घायल भी हो गए हैं, मेडिकल कराया गया है, हमारी गाड़ी भी तोड़ दिए हैं। जमीन की पैमाइश हो चुकी है? जमीन की पैमाइश 2 बार राजस्व टीम द्वारा, सीओ सिटी द्वारा, एसडीएम बस्ती सदर द्वारा की जा चुकी है। अच्छा, इतनी पुरानी बात है, अभी तक आप कहाँ थे इतने दिन से? उन लोगों का या किसी और का कब्जा था? अब हम लोग सर्विस में थे, हमारा वर्किंग आवर 9:30 बजे से 18 बजे तक था, देख नहीं पाए। अब रिटायर हो गए हैं तो अब तलाश रहे हैं हमारी ज़मीन कौन कौन कब्जा किए बैठे हैं। क्या चाहते हैं इस मामले में आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारा ज़मीन जो है हमको दिलाया जाए, हम और गुंडों से हमारी रक्षा की जाए। हमको धमकियां मिल रही हैं। सोनू मिश्रा एक हैं, वो धमकी दे रहे हैं कि जान से मार डालेंगे। जो उस दिन मारपीट हुई थी, कुछ लोगों ने हमला किया था, उसमें कुछ लोगों को पहचानते हैं आप? हाँ, सोनू मिश्रा को पहचानते हैं। चोट भी लगी थी किसी की? हैं? चोट तो हमको भी लगी है, हमको तो ढकेल दिए थे, ईटा पर गिर गए थे। और देखिए यहाँ पर कान के पास हमारे अब आया है दाग, और यहाँ सर में दर्द होता है हमारे। हम आर्थराइटिस के पेशेंट हैं और सीने में दर्द होता है। ईटा ऐसे लगा सब हमारे यहाँ। हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, इसका गाटा संख्या 401 है और इस पर रामलाल शुक्ला के परिजन ज़बरदस्ती काबिज हैं। कब से? अब तो समय नहीं मालूम है, लेकिन बहुत पहले से है काबिज। सर कि ये हमारी अपनी जमीन है, इन्होंने भूमाफिया है, इन्होंने कब्जा कर लिया। वो हमें जमीन हमें अपनी चाहिए हमारी जमीन, पर इन्होंने दंगेबाजी फसादी ये सब करने लग गए थे। किसी तरह सब समझौता वगैरह हुआ तो हम अपनी वहाँ की उनकी दीवार गिरवा के, जो बाउंड्री थी उनको गिराए, फिर हम अपनी दीवार उठवाना चाहे पर उन्होंने रुकवा दिया। लेडीज वहाँ लेट गई, बैठ गई, जिससे हो नहीं पाया कुछ भी। ये हुआ कि शाम तक पुलिस ने भी कहा आप वो शांति बनाए रखे। हम सब शांति, पुलिस के कहने पे हम सब शांति बनाए रखे, और वैसे भी हम दंगा फसाद नहीं करते, वही कर रहे थे। पर उन्होंने बदतमीजी, रात में 1-1:30 बज रहे थे, ऐसे कुछ बज रहा था, उस समय इन्होंने कई गुंडे बुलवाए और पथराव करा, जिसके उसमें सर कम से कम 80-100 इसने तो होंगे, अब गिन नहीं सके, और बहुत लोग थे, अंधेरा था। पर उस समय ये हुआ था, जीएस जो अस्पताल है वहाँ की स्ट्रीट लाइट है, वहाँ पे लाइटें थी, जो किरण सर्जिकल के सामने थी वहाँ पे स्ट्रीट लाइट कोई नहीं जल रही थी, काट दी गई थी सर। और अगली बगली सब जगह लाइट थी, सिर्फ वही किरण सर्जिकल के सामने लाइट नहीं थी। उसी का फायदा उठा के उन्होंने गुंडे बंदास बुला के सब आराम कर रहे थे। जिस तरह सरकार ने बोला था शांति बनाए रखे, हमने शांति बनाई थी, पर उन्होंने शांति नहीं बनाई थी। उन्होंने पथराव करा, उसके एवज में मेरे को चोट लगी, मेरे भाइयों को चोट लगी, मेरे फादर को चोट लगी, जान से मारने का हमला किया था। बहुत नहीं हो रहा, वो नहीं कर रहे, हम सब कर रहे हैं, शांति बनाए, और वो लोग नहीं कर रहे। वो जो पंडित लोग हैं, नीरज मिश्रा क्या नाम है, सोनू मिश्रा, ये सब कोई वो नहीं है इनके पास। हमारी तरफ से प्रशासन उन पे वो नीरज पंडित है, कोई नीरज त्रिपाठी, उनका कब्जा है, पर है जमीन हमारी। हम अपनी चीज लेने चाह रहे तो हमको लेने नहीं दे रहे। बुलवाई है मम्मी, मम्मी गुंडा बुलवाई है, गुंडा बुलवा लिए, गुंडा बुलवा ली, गुंडा गुंडा बुलवाई है। पुलिस बुलाओ, पुलिस पुलिस बोलो, पुलिस हाँ, पुलिस जल्दी आओ, पुलिस 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 पुलिस। अरे मम्मी मार मार रहे हैं सब। भैया जल्दी मिलाओ पुलिस को।
पुलिस 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 भाई पुलिस लेके आई भाई भाई कहाँ गए भाई भाई जल्दी लेके